गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल ही पढ़ रहे थे और उसकी ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले मैंने 360 एंगल जो होता है यानी 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये 360 एंगल क्यों कहा जाता है, देखिए नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। बीच में दिया हुआ है फीडबैक वन फॉर्म यानी सूचना संग्रह फॉर्म है, और उसके चारों तरफ से यानी कि अगर इसका एंगल बनाया जाए तो हमें पता है कि 180 डिग्री एंगल होता है सीधे रेखा जाने पर, ठीक है, और उसको क्रॉस कर देते हैं तो 90 डिग्री होता है। बट अगर हम पूरा टोटल लेते हैं यानी 180 अपर का 180 लोअर का, तो वो हो जाता है 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये बताएंगे कि इसे 360 डिग्री एंगल क्यों कहा जाता है। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो 360 डिग्री एंगल परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है या 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन जो होता है, वो मूल्यांकन की एक नई पद्धति है और सबसे ज़्यादा फेमस है इस टाइम HRM में, क्योंकि इसका जो प्रचलन है वो संगठन में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये आंकड़े जो संग्रह करने का एक सबसे बेस्ट तरीका या मेथड होता है यानी व्यवस्थित पद्धति होती है, जिसके द्वारा एक संगठनात्मक व्यक्ति यानी जो भी मैनेजमेंट होता है या फिर जो भी HRM मैनेजमेंट देख रहा होता है, वो व्यक्ति क्या करता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठनात्मक व्यक्ति जो होता है, संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कर्मचारी, उससे संबंधित संपूर्ण आंकड़े संग्रहित करता है। यानी कि उस पर्सन के अराउंड जितने भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होती है वो उसे एकत्रित करता है या कलेक्ट करता है। इसी वजह से कि एक कर्मचारी है और कर्मचारी के चारों ओर की जितनी भी इंफॉर्मेशन उस कर्मचारी से रिलेटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन लेना और उसे संग्रहित करना, इसीलिए इसे 360 डिग्री एंगल कहा जाता है। ये कर्मचारियों को विविध स्रोत मूल्यांकन की प्रक्रिया है जिसमें संगठन के विभिन्न धारकों से कर्मचारियों की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। यानी कि ये कर्मचारियों के ऐसी है कि जहाँ पर ऐसे सोर्सेज है, अप्रेजल का ऐसा सोर्स है जहाँ पर जितने भी संगठन होते हैं यानी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी संगठन के विभिन्न कर्मचारी होते हैं, सारे कर्मचारियों की सूचनाएं किसी एक जगह एकत्रित होती हैं। इसके द्वारा कर्मचारी जिनका कि मूल्यांकन किया जा रहा है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं उसका विभिन्न लोगों के साथ संबंध भी मापा जा सकता है। प्रायः प्रतिभागियों के संबंध में उनके बॉस, सहयोगियों, अधीनस्थों, आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों आदि से, जिससे कि वो संपर्क स्थापित करता है, सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि उस कर्मचारी, उस विशेष कर्मचारी या जिसका वो मूल्यांकन किया जा रहा है उस संबंध में उसके चारों तरफ जो भी उसके जान पहचान वाले होते हैं, जो कि उसके कार्य के द्वारा उसे जानते हैं या उसके परफॉर्मेंस के द्वारा उसको जानते हैं, उन सब से क्या किया जाता है, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसके लिए एक फॉर्म निर्धारण किया जाता है, ठीक, जैसे नीचे दिया हुआ है, जिसे सभी स्टेक होल्डर या लाभार्थी जो होते हैं सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी की क्षमता के साथ साथ उनका व्यवहार के बारे में भी सूचना ली जाती है ताकि कर्मचारियों के बारे में सही निर्धारण किया जा सके। जैसे कि ये देखिए दिया हुआ है, एक डायग्राम टाइप दिया हुआ है कि बीच में वो फॉर्म है और फॉर्म से उसके सहयोगियों से उसके बारे में पता किया जा रहा है। पहले सबसे तो उसका सेल्फ इंटरव्यू लेकर उसके बारे में पता किया जा रहा है, उसके बाद में कर्मचारियों से पता किया जा रहा है, जो वो ग्राहकों से मिलता है उनसे पता किया जा रहा है उसके बारे में। यानी ऑल ओवर फीडबैक ले रहे हैं उस जो है कर्मचारी के बारे में, ताकि ये जान सके कि ह्यूमन रिसोर्सेज में, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं वो ही सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं किसी भी संगठन के जो है विकास का और उसके मतलब कि उसके डिमोशंस का। तो इसलिए जो भी व्यक्ति उसे जानते हैं या जो भी उसे मिलते हैं, जैसे टीम सदस्य हैं, बॉस है, सहयोगी है, स्वयं है, कर्मचारी, ग्राहक, ठीक, इनके थ्रू उसके बारे में पता किया जाता है ताकि जब भी कभी उसे किसी अन्य संस्था में जाना हो या उसका जो है प्रमोशन या डिमोशन करना हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन उसे डिमोट या प्रमोट किया जा सके या फिर उसे नए संगठन में भेजा जा सके। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 360 डिग्री जो निष्पादन मूल्यांकन की जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। कैटेगरी ए में रखा जाता है डेवलपमेंट एरिया को, यानी कि जिसमें प्रतिभागियों का जो भी प्रतिभागी है
और उसके समूहों का विकास को आंका जा सकता है, यानी कि उसके में कौन कौन से डेवलपमेंट एरियाज़ हैं जिसमें वो अपने आप को विकसित कर सकता है। श्रेणी बी में शक्ति सूची या स्ट्रेंथ कंटेंट्स को रखा जाता है, यानी कि जिसमें व्यवहारात्मक अध्ययन किया जाता है। और श्रेणी सी या कैटेगरी सी जो होती है उसकी कमियों का अवलोकन किया जाता है। श्रेणी डी छिपी हुई हिडन स्ट्रेंथ जो होती है उसकी संभावनाओं को तलाशा जाता है। चूँकि ये 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन काफ़ी फेमस मेथड है, इसका उपयोग आजकल देशों और विदेशों में भी ये किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां करती हैं, जैसे कि गोदरेज, जनरल इलेक्ट्रिक इंडियन, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी वोल्टास जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने यहाँ HRM खुद अलग डिपार्टमेंट बनाती हैं। इसके थ्रू ऐसे लोगों या ऐसे कर्मचारियों का क्या कर सकते हैं, उनकी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए नीचे एक और मेथड दिया हुआ है, संभावना मूल्यांकन। संभावना मूल्यांकन का पोटेंशियल अप्रेजल है कि संभावना ही लगाना है कि उसमें जो है क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी जो ऊपर दी हुई हैं उसको और भी अच्छे से देखना। संभावना मूल्यांकन एक नवीन विचारधारा है। आज के बदलते वैश्विक वातावरण में व्यापार के आयाम बदल रहे हैं, अतः इस परिवर्तन को अपनाना एवं उसकी दिशा में चलना संगठन की प्राथमिकता बन गई है, अन्यथा संगठन का बने रहना मुश्किल हो जाता है। संभावना मूल्यांकन कर्मचारियों की वर्तमान क्षमताओं के साथ साथ भविष्य की संभावित क्षमताओं का भी आंकलन करता है। ये इस बात का आंकलन करता है कि क्या वर्तमान के कर्मचारियों की क्षमता उसके भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी। आज संभाव्यता निष्पादन तथा अनुक्रमण नियोजन, यानी कि पोटेंशियल अप्रेजल और सक्सेशन प्लानिंग जो होती है, दो ऐसे शब्द हैं जिसकी आवश्यकता आज प्राय सभी संगठनों को होती है। संभाव्यता मूल्यांकन तथा अनुक्रमण नियोजन मानव संसाधन नियोजन का एक विकास का प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। संभाव्यता निष्पादन के उद्देश्य नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि उनके बारे में ये जानने की कोशिश करना है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ करंटली अवेलेबल हैं उनमें पोटेंशियल कितना है और आगे चलकर वो पोटेंशियल उनके कितने काम आने वाला है। दूसरी चीज़, संगठन को उनकी जिम्मेदारियों की पूर्ति करने में भी सहायता मिलती है ताकि उनका भी विकास हो सके और संगठन का भी विकास हो सके। धन्यवाद।